भाई साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपका जूता मेरा सर। भैया योगी जी की जब से सरकार बनी है वाइबा के नाम पे पिछली सरकारों में अधिकारी दोहन करते थे, उन्होंने वाइबा खत्म कर दिया और आज जो है जो गरीब का बच्चा भी इम्तिहान देगा वो पास होगा और वाइबा उन्होंने खत्म करके गरीब लोगों की चली गई, सरकारी नौकरी की बातें छोड़ दो। व्यवस्था अच्छा हुआ है लेकिन बड़े लोग ही व्यवस्था ले पाएंगे, गरीब नहीं ले पाएगा कोई। आ रही तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आधा मोड़ा चल है। माता की योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, राजकिशोर सिंह जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव यात्रा के अंतर्गत आज हम हैं 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया के विशेषरगंज में। तो आइए यहाँ जानते हैं कि बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकालों में क्या कुछ विकास इस विशेषरगंज में हुआ है और जनता इस बार जो है विधायक के रूप में किसे चुनना चाहती है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। हाँ, विशेषरगंज में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य के नाम पे सड़क आप देख रहे हैं जी, ये बनना स्टार्ट तो हुआ है लेकिन बना नहीं है अभी तक। ये साल भर से ये प्रक्रिया चल रही है, साल भर से खुदाई हुई, गिट्टी पड़ी लेकिन अभी तक बनी नहीं है। उसके बाद विकास कार्य में और कुछ अभी दिख नहीं रहा विशेषज्ञ। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप किन मुद्दों को आप लोग वोट करना चाहेंगे? मतलब क्या क्या मुद्दा है यहाँ की? देखिए मुद्दे जो है वो पहली चीज़ तो विकास ही है मुद्दा। नाम भी मेरा विकास ही है, विकास पांडे। तो विकास मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरी चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो सुधरी हुई है, जैसे लाइट के बारे में पहले क्या होता था, पहले हमारे गांव में तो लाइट ही नहीं थी। हमारा गांव यही बैजलपुर है। तो ये भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद में तब जाके हमारे यहाँ लाइट आई हुई है। उसके बाद लाइट से पहले हम दूसरे गांव जाते थे अपनी मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो मोबाइल लगा के आते थे, वो भी रात में लाइट आती थी, फिर सुबह जाते थे हम लोग लेने, तो फिर मोबाइल लेके आते थे। तो लाइट से हम खुश हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना काल में यहाँ के लोगों ने भी और जो यहाँ के NGO हैं छोटे मोटे, वहाँ वो सब भी। कहने मतलब आप पांडे जी हैं और समाजवादी पार्टी से त्र्यंबकनाथ पाठक जी टिकट पाए हैं और जो हरैया का जो चुनावी समीकरण है ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो क्या लगता है मतलब ब्राह्मणों का वोट किस पक्ष में जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए हमें जो लगता है यहाँ पे कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी, जो रियलिटी है यहाँ पे। वैसे अभी भाजपा यहाँ पे रही है, कुछ काम किए हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि लाइट के मामले में अनाज मिल रहा है लोगों को, गरीबों को, तो वो फ्री रहा है, तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण बाहुल्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ब्राह्मण तीनों ओर, मुझे लगता है जो वो तीनों ओर जाएंगे, क्योंकि राजकिशोर सिंह भी पुराने यहाँ के रहे हैं, उनकी भी पैठ है हमारे क्षेत्र में, माना जाता है ये। उसके बाद फिर SC वोट जो होगा वो कुछ ना कुछ जो बसपा का कोर वोट होता है वो उनके परिप्रेक्ष्य में रहेगा। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण यहाँ का तीनों तरफ झुकाव रहेगा। मतलब कोई ये नहीं है कि किसी का पड़ला भारी है, मुझे जो लगता है अपनी पर्सनल है। चाचा क्या लगता है आपको, मुकाबला यहाँ कैसे होने वाला है? यहाँ मुकाबला साफ है, सीधे भाजपा जीत रही है। हम 5 सीट जीत रहे हैं, किसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। विपक्ष बेकार हो गया है, ध्वस्त हो चुका है। यहाँ हम जो वोट दे रहे हैं मोदी और योगी के चेहरे पे दे रहे हैं। वहाँ सेंटर की जो योजनाएं, यहाँ प्रदेश की योजनाएं जो है एकदम क्लियर हो चुका है कि फिर बाबा की सरकार बन रही है प्रचंड। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुझे सूचना मिली है, वहाँ भारी बहुमत से हमारे माननीय मुख्यमंत्री चुनाव जीत रहे हैं। और जब लोग जो कह रहे हैं जातिवादी जो भावना जो है, जैसे ब्राह्मण लड़ रहे हैं या क्षत्रिय लड़ रहे हैं या 80 लड़ रहे हैं, ऐसी कोई भावना नहीं रह गई है। 80-20 का समीकरण है और हम चुनाव जीत रहे हैं और अब रिजल्ट आएगा, विपक्ष ध्वस्त हो जाएगा, इनको ज़मीन तलाशने नहीं मिलेगी। और जो छोटे क्षेत्रीय पार्टी हैं इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। मैं कहूँगा अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। तो बीजेपी कार्यकाल में महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। बात है, महंगाई बनी है, सरकार ने अन्य योजनाएं भी चालू किया है। बताइए जब अगर GST नहीं लिया जाएगा तो कहाँ उस तरीके से, आज बता दीजिए पहले को राशन नहीं मिलता था गाँव में, आज हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में राशन बांटा है। तो आज जो सुनिए, नहीं कांग्रेस की देन नहीं है तो कहना है, एक मनगढ़ंत बातें हैं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। और सुनिए, सारी मनगढ़ंत बातें हैं प्रदेश में। सुनिए विपक्ष का काम है आलोचना करना, बाकी कुछ नहीं है। विपक्ष क्या कर रहे हैं? यार जो राशन मिल रहा है कोरोना काल में, प्रधानमंत्री केयर में जो देश के लोगों ने दान दिया है वो पैसा कहाँ गया? उसी का राशन बट रहा है। और राशन जो ये लोग बोल रहे हैं
राशन बट रहा है, राशन तो कांग्रेस की देन है। राशन ये कहाँ दे रहे हैं? इन्होंने दिया क्या है? क्या दिया है? अरे मानिए जी 70 साल की 60 साल सरकार रही, इन्होंने क्या किया प्रदेश में? छला है प्रदेश को, छला है प्रदेश। क्या सुई से? हमारे परिवार के, हमारा यहाँ गांव पड़ता, 10 संग्राम सेनानी थे, एक भी पूछने वाले लोग नहीं होते थे। आज ये राष्ट्र की बात चल रही है, देश की बात चल रही है, मंदिर कोई एजेंडा नहीं बता है, कोई एजेंडा नहीं बता है। लड़ाई लड़ने के लिए फेल हो चुके हैं। बताइए, कह रहे हैं फेल हो चुके हैं। अरे इनको कहने दीजिए। मंदिर है एक आस्था की केंद्र है। मंदिर क्या उनकी बाप की बपौती है? मंदिर हमारी भी है, हम भी हिंदू हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना हुआ है क्या? इसके पहले अखिलेश सरकार में हाई कोर्ट ने नहीं फैसला किया था? क्या फैसला किया था? इसके पहले भी कोई भी सरकार रहेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला किया तो उसको मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना, इन्होंने थोड़ी कानून ला के मंदिर बनाया है। इन्होंने कानून ला के अगर मंदिर बनाया होता तो मैं मानते। आप ये बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, गरीब लोग कैसे सिलेंडर भरवा पाएंगे? आप कह रहे हैं कि पूरी तैयारी में हमें एजेंडे के साथ है। अगर सरकार ने हमको मौका मिला है, हमारा सेमीफाइनल चल रहा है जो उत्तर प्रदेश में 24 में हमारा फाइनल रहेगा। अगर जनता के साथ हम खड़े नहीं उतरेंगे तो कैसे 24 में हम जनता के पास जाएंगे? आज जो लोग बचा रहे हैं, हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं है गुंडे सड़क पर घूमते थे, विरोधी के पास कोई एजेंडा नहीं, वो फेल हो चुके हैं। और योगी जी की प्रेजेंट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई लाग लपट नहीं है। यहाँ इस जो हरैया विधानसभा का सीट है तो ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ये इससे कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है हम ये नहीं जानते हैं। कौन हमारा विधायक लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे योगी और मोदी को वोट किया जा रहा है। कौन विधायक है, कौन सांसद, उसको हम क्या जाने? हम एजेंडे पे वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को। विधायक और सांसद को पेट्रोल के ऊपर वोट मिलेगा, इनको डीजल और पेट्रोल के ऊपर वोट मिलेगा। जब बीजेपी सरकार आई थी तो 58 रुपए लीटर डीजल था, 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, 450 रुपए लीटर गैस थी, 450 सिलेंडर गैस था। आज क्या रेट है? बताइए क्या दिया? इनकी बात जो कह रहे हैं, आप बताइए कि जिस तरीके से हमेशा हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। प्रदेश में उस समय सपा की सरकार हुआ करती थी और यही लखनऊ में डेंगू फैल गया था, भारी संख्या में स्थलों में भीड़ बढ़ने लगी, कोई उसमें कोई मतलब उनको लाभ नहीं मिल रहा था। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा कि कोई ऐसा लड़ने वाला मसीहा पैदा होता कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति। उसके बाद योगी जी आए और जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तो ये तो कह रहे हैं कि ताली और खाली बजवाया, यही काम किया। और क्या काम किया है? परिवारवाद से ऊपर है। कभी उन्होंने पार्टी को बढ़ावा नहीं दिया। माननीय योगी जी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। उन्होंने जो कुछ भी किया है समाज के लिए किया है। आपने 5 साल पीछे भी देखा होगा कि कॉलोनियाँ आती थी, इतने बड़े पैमाने पर किसी भी कॉलोनी ने, किसी भी सरकार ने कॉलोनी नहीं दिया है। विशेष करके 100 कॉलोनियों में 60 कॉलोनी अनुसूचित समाज के लिए, 15 कॉलोनी मुसलमान के लिए और 25 में अन्य वर्गों के लिए सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। हमने कॉलोनी में पक्षपात नहीं किया है, हमने शौचालय के नाम पे पक्षपात नहीं किया है, हमने जो है किसान सम्मान के निधि के नाम पे पक्षपात नहीं किया है, हमने ई श्रम के नाम पे पक्षपात नहीं किया है, हमने जो है शौचालय के नाम पे पक्षपात नहीं किया है, हमने राशन व्यवस्था पे पक्षपात नहीं किया है। आपने राशन व्यवस्था को पीछे देखा होगा कि पिछली सरकारें रहती थी, सफ़ेद कार्ड लोग जानते नहीं थे। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किसी कोटेदार की हैसियत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर दे। अगर जनता छोड़ दे 1-2 किलो तो छोड़ सकती है, नहीं किसी कोटेदार की हैसियत नहीं है कि वो किसी से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा ले, उसको राशन न दे। ये पारदर्शिता योगी जी की सरकार में आई है। आप जाकर के 10 नंबर बंधे पर देख लीजिए, आप जाकर के एडी स्कूल के सामने देख लीजिए, CCTV कैमरा लगा है और बंधे के नाम पे एक बोरी गिरता था, 4 बोरी लिखा जाता था। आप CCTV कैमरे से सारी निगरानी हो रही है। अगर एक टाली मिट्टी गिरेगी तो 1 टाली लिखा जाएगा। ये किसकी बदौलत आई है? ये सरकार की देन है। योगी जी ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने अंधविश्वास को भी नोएडा जा करके तोड़ा है। पिछली सरकारों में लोग कहते थे नोएडा जो जाता है वो मुख्यमंत्री पद से हट जाता है। उन्होंने 5 साल बहुत संतुलित ढंग से कार्य किया है और कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। नए क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है? जी हाँ, विधायक जी ने पौराणिक स्थलों का विकास किया है और अब तक जितने लोग हुए हैं उनसे 4 गुना अधिक विकास किया है। विधायक जी ने ये सड़क दिया है। ये सड़क इधर शेरघाट श्रृंगी को जोड़ती है, इधर जनकपुर को जोड़ती है, माँ सीता के जन्म स्थान को और मख क्षेत्र को, अवध को। तो मंत्री जी ने विकास किया है और वोट पाने के लिए वो तो क्या लगता है सरकार किसकी आएगी इस बार? जी, सरकार किसकी आएगी? सरकार तो योगी जी की आनी है। इसलिए सरकार योगी जी की आनी है कि अखिलेश ने अपने कार्यकाल में 18 लाख कॉलोनी दिया
और हमारे जोगी जी ने अब 5 साल के कार्यकाल में 45 लाख कॉलोनी दिया है। ये अपना आवास बनवा रहे थे और जोगी जी ने गरीबों का आवास बनवाया है। उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पे ये ले आए और इसके बाद ये सुशासन है, विकास है और इसके बाद हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी अखिलेश जी के कार्यकाल में, आज वो सुरक्षित हैं। और इन सब अजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके बाद और लोग जो हुए हैं, यहाँ एक सज्जन 3 बार विधायक हुए, 2002 में और 2007 में और 2012 में, और 3 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री और 3 सड़क भी गुणवत्तापूर्ण नहीं बनवा पाए। और उसके बाद अजय सिंह सड़कों का जाल बिछाए क्षेत्र को। राशन मिल रहा है गरीबों को। ये राशन कब तक मिलेगा, मतलब चुनाव तक कि चुनाव के बाद भी? कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये चुनाव के लॉलीपॉप है। नहीं, ये गलत है। चुनाव के बाद तक भी गरीबों को राशन मिलता रहेगा। सरकार की व्यवस्था है, जब भी गरीब पे आफत आएगी तब सरकार हमारी खड़ी है। और अगर कोई संकट आता है फिर सरकार हमारी व्यवस्था करेगी। इनकी मार्च तक की व्यवस्था थी और माननीय विधायक अजय सिंह हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में अजय सिंह विधायक ने 651 करोड़ 20 लाख रुपए की हरैया विधानसभा में सड़कों को बनवाने का काम किया उन्होंने। बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर 3 जिलों के बीच में अटल आवासीय विद्यालय आया था। लगभग 100 करोड़ रुपए के लागत से परशुरामपुर क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय बनना शुरू हो गया है। ITI कॉलेज अजय सिंह ने 26 करोड़ के लगभग लागत से ITI कॉलेज अब परशुरामपुर क्षेत्र में बनना शुरू हो गया है। दुबौलिया ब्लॉक में सूदीपुर इंटर कॉलेज के पीछे मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो गया है। इसके बाद में सिमरा, जहाँ पे पुलिस बैरक बनी हुई है, बीज गोदाम बढ़िया बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद में बृहद गौशाला जिले में एक ही आई थी, वो रमना पे बन करके है, जिसमें गो जानवर वहाँ पे रह रहे हैं। ये सारी जो है व्यवस्थाएं माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय जो है मोदी जी के नेतृत्व में और अजय सिंह के नेतृत्व में ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। और रही बात जो किसान जानवर की बात करते हैं, मैं उस पर कहना चाहता हूं, जब यही जानवर अखिलेश यादव जी की सरकार में कटने के लिए जाते थे तो धरना प्रदर्शन कौन करता था? हिंदू समाज ही करता था कि जानवर को कटना नहीं चाहिए। आज उन जानवरों को छोड़ कौन रहा है? योगी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी ने छोड़ा है? किसान ने छोड़ा है। हमारी सरकार ने प्रति व्यक्ति जो है जानवर के नाम पे गौशालाएं गांव प्रधानों को दिया है कि आप गौशाला बनाइए, उसके अंदर जानवर को रखिए। लेकिन तो गौशाला तो कहीं बना नहीं है। गौशालाएं बनी हैं, उसमें कमियां आई हैं, क्योंकि बरसात में तमाम गौशालाएं ध्वस्त हो गई थी। 30 रुपया प्रति जानवर के दर से राशन के लिए भी मिलता है। आप गौशाला से जानवर ले आइए, 900 रुपये महीने प्रति के दर से जो है सरकार उसको उनका भरण पोषण के लिए दे रही है। क्या कह रहे हैं बताइए? हम लोग साइकिल पे वोट देंगे। जी। ये बीजेपी वालों को नहीं देंगे। इतना साढ़ छोड़ दें, सारा फसल नाश हो जा रहा है। क्यों नहीं गौशाला बनाओ, इसमें रख लेते हैं लोग। हाँ, तो साढ़ से परेशान है आप लोग? और क्या, हम लोग यहाँ लाठी लेकर दौड़ते हैं। तो किसान सम्मान निधि तो मिल रही है 2000। सम्मान निधि मत देते हो, गन्ना ग्रेड बढ़ा देते। अरे सम्मान निधि देने क्या जरूरत है? 3.5 रुपये किलो जी। अखिलेश यादव की सरकार थी तो गन्ना का पैसा आता था इनसे। 45 किलो की यूरिया दिए थे, दाम वही लिए थे। दाम 5 किलो घटाए दिए, सब्सिडी दिए थे। न दिए सब्सिडी, क्या जरूरत है? पैसा की सब्सिडी आती तो भी बंद हो गई है। सब्सिडी नहीं आ रहा। अखिलेश यादव की सरकार थी तो गन्ना का दाम वो क्यों नहीं बढ़ाए? फिर सबसे ज़्यादा बढ़ाई रहे। हाँ, तो टाइम से पेमेंट हो जाता। बीजेपी सरकार बढ़िया पेमेंट करती है कि 15 दिन बाद? समाजी सरकार? मैं मानी जी कहना चाहूँगा कि आज लोग 80% उसका लाभ ले रहे हैं। पहले 20% मलाई चाहते थे, सड़क पे घूम घूम के मलाई खत्म हो गई, फेल हो गया शिकंजा, और थाने के थानेदार बन गए थे सब। लोग थाना चला रहे थे, जातवाद को बढ़ावा हो रहा। आज राष्ट्रवाद पूरे प्रदेश में, क्या देश में चल रहा है। अब सारे विपक्ष फेल हो चुके हैं, कोई मामला नहीं रह गया। आप देखेंगे साफ हो चुके हैं, कोई अभी तो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, सारे लोग साथ आ जाएंगे। हो सकता है कुछ मामले रहे हो, हमको सत्ता मिलेगी, फिर उसमें हम सुधार करेंगे और आने वाले समय में फिर इन लोगों को इस तरीके से कोई मतलब मौका नहीं दिया जाएगा। और सारे लोग सभी संतुष्ट हैं। आज जो भी कम रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है, सब लोग मोदी और योगी जी को ही वोट कर रहे हैं। इसी पे फोकस एजेंडे पर चल रहे हैं। यही बस्ती जिला है। माननीय सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में बस्ती से जो है ट्रेनें आती थी, गोरखपुर से ट्रेनें आती थी। और जब से हरीश द्विवेदी सांसद हुए, उन्होंने 12 ट्रेनों का एक्सप्रेस ठहराव किया। बस्ती के लोग यहाँ से बैठ के जा रहे हैं।
मनोवर बस्ती और मनोवर संगम जो है एक्सप्रेस बस्ती से बन करके जा रही है। इसके बाद रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ और इसके बाद जो है यहाँ बस्ती कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, उसमें कहीं कोई पार्टी अटेंड नहीं कर सकते थे। माननीय सांसद जी ने 2 साल की निधि दे करके और जो है अटल बिहारी प्रेक्षागृह उन्होंने बनवा दिया। ये सारे विकास के काम हुए हैं और प्रधानमंत्री जो है के नाम से तमाम सड़कें बनी हुई है, विकास हुआ है। भैया क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की। भैया आप बताइए सरकार बीजेपी। भैया बताइए। अखिलेश का आएगा। अखिलेश की। हाँ, महंगाई से सब लोग परेशान हैं। अमीर लोग को नहीं हो सकता, लेकिन गरीब तो सब परेशान है भैया। गरीबों को तो राशन दे रहे हैं ना फ्री। अरे राशन से क्या होता है भैया? ये बताइए, कम हो गया, कुछ कमाई नहीं है। 112 नंबर किसकी देन है? और हमको राशन नहीं, इसमें कोई भेदभाव है? कोई भी फोन लगाए पुलिस आती है। 108 किसकी देन है? अखिलेश की देन है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। 102 किसकी देन है? अखिलेश की देन है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। क्या अखिलेश ने कोई योजना नहीं किया था? उनके सरकार कॉलोनी की बात हो रही थी, पहले कॉलोनी में समाजवादी सरकार में 3,70,000 की कॉलोनी आती थी, इसमें 1,30,000 की कॉलोनी आ रही है। जाके गाँव 1,30,000 में 20,000 प्रधान ले लेते हैं। समाजवादी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अनुसूचित समाज को नुकसान हुआ। अनुसूचित वर्ग का चूंकि मैं हूँ, अनुसूचित वर्ग का जो छात्रावास होता था, उस छात्रावास में माननीय अखिलेश यादव जी ने 30 से 40% अन्य वर्गों को सम्मिलित कर दिया, जिससे अनुसूचित वर्ग का कोटा तो बढ़ाया नहीं, लेकिन उसमें और वर्गों को ला करके उनको कमजोर कर दिया। 17 जो है 17 और अन्य जातियों को उनका आरक्षण उन्होंने बढ़ाया नहीं, 17 अन्य जातियों को ला करके जोड़ने का काम किया। इससे अनुसूचित वर्ग को, जो सबसे समाज का गरीब दबा कुचला व्यक्ति था, उसको कमजोर करने का उन्होंने प्रयास किया। जो अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति था और अपनी जमीन उसके लिए प्रतिबंधित रहती थी, उसको उन्होंने फ्री कर दिया। आज गरीब आदमी उसको तमाम लोग जमीन सस्ते दामों में लिखा ले रहे हैं और वो भूमिहीन होता चला जा रहा है। और इसके बाद कोर्ट का सहारा लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित वर्ग के लिए ऐसा काम किया कि उसी थाने में कोई इंस्पेक्टर था तो जो है वही जो है सेकंड अफसर हो गया। ये सारे काम अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित समाज के लिए किए और इन डिमोशन करने का काम किया, इसलिए हम तो उसके पक्षधर नहीं हैं। जैसे अभी देख रहे हैं, इनका भी था, मैंने कभी तो यहाँ लेना चाहा कि भाई आप इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या मामला? आप राजनीति करें। मेरा राजनीति नहीं करना, जो कमियाँ अगर सरकार सुधारती है तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में और बेहतर शासन आपको दिखाई देगा और आप लोग साथ हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल साथ हैं, हम योगी जी की प्रदेश में सरकार बनाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज यहाँ जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, योगी जी की, मोदी जी की नीतियों पे लड़ रहे हैं, योगी जी के कुशल प्रशासन पे लड़ रहे हैं। भैया एक गरीब को दवाई और पढ़ाई चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन से कुछ होने वाला नहीं है। राशन से दारू पियो, जाके पड़े रहो। सबको पढ़ाई और शिक्षा स्वच्छ जब तक नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। ये बताइए हरैया में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं कि मतलब लोगों को इलाज कराना जो आसान हो गया? भैया अभी अस्पताल में, महिला अस्पताल में अपनी वाइफ को लेके गए थे, सब जगह पैसा खींचते, एक वो नहीं होता, CBC नहीं हो पाता है, उसका भी पैसा लेते। बोलते 2 बजे के बाद जो है 3 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगा 4 बजे, और 2 बजे ही डॉक्टर निकल जाती हैं। उसके बाद ही क्या नाम रिपोर्ट देंगे, तब किसका इलाज कैसे होगा? एक CBC का रिपोर्ट नहीं निकाल पाते। हम 2014 में लड़का हमारा पैदा हुआ तो सभी रिपोर्ट मिला था, अभी नहीं मिल रहा है। और सरकार सभी खराब है, कोई गरीब का नहीं हो रहा भैया। गरीब को सिर्फ पढ़ाई और यही बस्ती जिला है। 1000 सैया का ये वार्ड बनने जा रहा था मायावती जी के शासनकाल में, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 सैया यहाँ से हटा करके कहाँ काम किया? सफाई में। 500 अगर 1000 सैया का वार्ड बस्ती जिला बनता तो यहाँ 1000 मरीज एक साथ भर्ती होते, लेकिन उसको जो है घटा करके इन्होंने 500 जो है कहाँ बनवा दिया? सफाई में। बस्ती का हक मारा गया तो बस्ती की जनता उपेक्षित हुई। ये देखिए भाई साहब ने अभी इन्होंने जो बात कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इन्होंने अगर प्रॉपर स्तर पे चैनल पे शिकायत किया होता, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय होगा, किस अधिकारी की हिम्मत थी इससे पहले वो पैसा ले सकता था और आपकी योजनाओं आपको तो लाभ नहीं दे। कौन CMO है? CMO का ऑफिस बंद था। हम कहे क्या, और वहाँ दलाल लगे, अभी पे आके जाकर देख ले, महिला अस्पताल में दलाल लगे हैं, कहते हैं आपको 1 घंटे में रिपोर्ट देंगे, लेकिन 200 रुपया लगेगा। देखिए जैसे इन्होंने एक कार्यकर्ता मेरे साथ में गया था, वो बोला यार ये तो बहुत बड़ी लोग पड़ी है। जैसे ये कह रहे हैं, अगर यहाँ हमारा जो चैनल है, प्रॉपर जो चैनल लगा हुआ है, चाहे वो जिले का चैनल हो, चाहे वो
गोरछा प्रांत का चैनल हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का चैनल हो, अगर ये प्रॉपर चैनल पे शिकायत करते हैं तो योगी जैसे ईमानदार सरकार में किसी अधिकारी की खैर नहीं है। मलाई चापने वाले को कितना बड़ा भी ताकतवर हो तुरंत कार्रवाई होती है, उसको सस्पेंड किया जाता है। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है और आज जनता जो है योगी जी के शासन में पूरा सुरक्षित महसूस कर रही है और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम उल्लास से लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वास्थ्य और काम, 3 चीज मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और काम, बस। और महीने में 2 बार राशन मिलता है तो कमाने की क्या जरूरत है? वही राशन लेके सब लोग खाएं, क्या जरूरत है करने का? बताइए, 100 रुपया लीटर तेल हो गया, क्या जरूरत है तेल? इतना महंगाई है। केवल शिक्षा और बेरोजगारी पे वोट पड़ेगा। गठबंधन को हम लोगों का वोट जाएगा, प्रत्याशी से नहीं, में अखिलेश भैया से मतलब है। केवल रोजगार पे वोट जाएगा और शिक्षा पे वोट जाएगा और कुछ नहीं देखना है हम लोगों को। नाम बताइए, क्या नाम है? जितेंद्र यादव। इनके सरकार में वैकेंसियां निकलती थी, इनके सरकार में तो एक पेपर नहीं संभाला जा रहा है। हमने भी इनके सरकार में पुलिस का पेपर दिया है, वो भी लीक हो गया था पेपर। एक पेपर जब नहीं संभाल रहा है तो देश क्या संभालेंगे? इनका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अरे इनकी सरकार बनी, जब इनकी सरकार 2012 में बन गई तो मायावती ने अपने जमाने में एक वैकेंसी निकाली थी, उसको साफ कर दिए और जो मलाई दी है उसी नियुक्ति करवा दी। सुनिए, पेपर कोई नहीं, हमारे योगी जी दहाड़ रहे हैं। जिसने लीक किया उसको तुरंत जेल भेजे और कहे चलो वहाँ चक्की पीसो। इनकी सरकार ने क्या किया बताओ, जवाब दे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, बड़े बड़े कंपटीशन लेवल का पेपर, बच्चे पेपर देने जाते हो, पेपर लीक हो जा रहा है। उन बच्चों से पूछिए कितना सरकार में पुलिस में भर्ती भरे 6 महीना ट्रेनिंग के बाद निकाल उठे। समाजवादी पार्टी में सिर्फ सैफई के लोग होते थे और गुंडा मवाली बदमाश थाने पर कट्टा लग करके बैठते थे और जो मार खाता था वो गांव में रह जाता था। अपराधी पहले दरोगा के साथ चाय पीने का काम करते थे। ऐसे गुंडा माफियाओं को प्रदेश सरकार में कहीं जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी सरकार विकास के नाम पे विकास के नाम के काम कराते थे। आज देखिए ये सरकार की बात कर रहे हैं, आज इनकी भी सरकार इन्हीं की सरकार है। झूठी सरकार नहीं, सरकार ने काम किया है, 100% काम किया है, 100% सरकार ने काम किया है। सरकार ने 100% काम किया है। सुनिए, आप रिजल्ट देखेंगे, सुनिए 100% सरकार ने काम किया है। यहाँ प्रत्याशी चुनाव है। ये बताइए, विधायक कौन बनेगा यहाँ? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह आधा मोड़ाचियल है। भारत माता की जय। योगी मोदी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राजकिशोर सिंह जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद।